ध्यान से समझिएगा आप। अब हम जो टाइप्स करने वाले हैं क्वेश्चंस के, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी टाइप बन सकते हैं हम लोग सीक्वेंस वाइज उन्हें करते चले जाएंगे। अभी हमने सबसे पहले जो समझा था एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, वो इसी का यूज करके समझा था, बिल्कुल बेसिक है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने सीखा है सबसे पहली चीज कि अगर हमें कैंसल आउट करना है तो इसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जो एवरेज है उसे। कुछ कॉमन निकल के आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इन दोनों का डिफरेंस 60 माइनस 49, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब यहां भी देखो, एक छोटा है, एक चीपर है, एक डियरर है, और दोनों के बीच में एवरेज है। और यहां बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, है ना। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना। ये कितना आ जाएगा? 11, ये आ जाएगा 1। अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमारे पास 40 रुपए पर केजी वाला चावल है और 60 रुपए पर केजी वाला चावल है, और हमें बनाना है 49 रुपए 49 रुपीज पर केजी वाला चावल, तो हमें 40 केजी वाला मिलाना पड़ेगा 11 यूनिट, और 11 वाला 60 रुपए पर केजी वाले को 1 यूनिट। मतलब अगर ये 11 केजी मिलाएंगे तो 1 केजी, ये 22 केजी मिलाएंगे तो ये 2 केजी मिलाना पड़ेगा, तब जाके एवरेज कितना आएगा यहाँ पे? 49 रुपीज पर केजी बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था टाइप 1, हम लोग यहां लिख देते हैं। टाइप 1 पहला टाइप, हमसे रेशियो पूछा जाएगा। ये दूसरा टाइप, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे क्या पूछा जाएगा, देखो टाइप 2। अब यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है क्या? यहां पे एवरेज दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। एवरेज ही निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज ही निकालना है। अब यहां पे ऑप्शंस पे अगर हम जाएंगे तब ऑप्शन का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व। देखो और भी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना, दूसरे भी तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी कंफ्यूजन हो तो एवरेज लगा दो, डेविएशन वाली मेथड। यहां भी कंफ्यूजन हो तो एवरेज वाली, डेविएशन वाली मेथड लगा दो। यहां पे करने को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इससे पहले एक चीज और देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले दूसरा वाला टाइप देखते हैं, नहीं तो यहां से पहले दूसरा वाला टाइप देखते हैं। मान लो यहां पे कितना दिया हुआ है, मान लो ये 16 दिया हुआ है और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखते हैं पहले, है ना, ये वाली चीज देख लेते हैं। अब अगर हमसे क्या बोल दिया जाए कि यहां पे 14 केजी का जो प्राइस है वो दिया गया है, 14 रुपीज पर केजी वाला चावल है। यहां पे हमें नहीं पता है कि कितने रुपीस पर केजी वाला चावल है, लेकिन हमें यह पता है कि अगर हम दोनों चावल को 2:3 में मिलाएंगे तो हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो कितने रुपए पर केजी वाला बनेगा? 16 रुपए पर केजी वाला। यहां पे हमें रेशो निकालना था, यहां पे हमें निकालना है, रेशो भी दिया है, एवरेज भी दिया है, और यहां हमें निकालना है कि वो चावल कौन सा है जिसे हम मिक्सअप करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? फिर से ये चीज लगा देंगे, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग, करने का तरीका थोड़ा सा अलग। ये वाली पूरी रो हमें पता है ना, ये वाली पूरी रो हमें पता है। कौन सी रो? ये वाली। तीनों वैल्यू पता है ना हमें, तीनों वैल्यू पता है। तो अब करेंगे कैसे? हमने देखा कि इसे 16 माइनस 4, ये यूनिट है ना, 3x या 2x मान लो, या 3 या 2 मान लो। 16 माइनस 14 कितना आया? 2 केजी रुपीस पर केजी, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 2 रुपीस पर केजी है। 2 रुपीस पर केजी किसकी वैल्यू है? 3 यूनिट की वैल्यू है 2 रुपीस पर केजी। तो यहां पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाले यहां से तो 2/3 रुपीस पर केजी। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 2/3 रुपीस पर केजी, है ना, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई। मतलब यहां पे वैल्यू कितनी है? 4/3 रुपीस पर केजी, 4/3 रुपीस पर केजी। बात समझ में आ रही है ना भाई? यहां पे क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, इन दोनों को क्या ले लिया? अगर डिफरेंस ले लिया हमने तो यहां पे क्या आ जाएगा? 16 माइनस 14 कितना? 16 माइनस 14 2, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 2 रुपीस पर केजी है। 3 यूनिट की वैल्यू 2 रुपीस पर केजी आ गई। तो यहां पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी। अब यहां से बड़ा छोटा कैसे समझेंगे? देखो ये 14 है, इससे बड़ा ये है, तो मतलब सीक्वेंस ऐसे चलेगा। अगर ये 13 हो जाता इसका मतलब सबसे बड़ा ये होता, ये 14, ये 13, और ये कितना हो जाता? सॉरी,
ये अगर 16 है तो ये सीक्वेंस चल रहा है, ये बीच वाला बड़ा रहेगा ना, और एक छोटा और एक बड़ा। अगर ये छोटा आ गया तो ये 16 से भी बड़ा रहा होगा। अगर यहाँ 13 या 12 आ जाता, मान लो 12 आ गया यहाँ पे, तो ये वाला नंबर इससे छोटा है, मतलब इससे छोटा ये वाला नंबर होगा। सीक्वेंस चलाना है, मतलब ये तो मिडिल में रहेगा। ये छोटा है, इससे बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे मान लो हमने क्या मान लिया इसे, x, क्या मान लिया, x मान लिया। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो हम किस में से माइनस करेंगे, x में -16 कितना आ जाएगा, 4/3। तो x बराबर 16 + 4/3 मतलब 52/3 रुपीज पर केजी। देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 17.33 रुपीज पर केजी। ठीक है, कितना, 17.33 रुपीज पर केजी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 14 रुपए पर केजी वाला चावल है और 17.33 रुपीज पर केजी वाला चावल है, अगर उसे 2:3 में मिलाएंगे तो 16 रुपीज पर केजी वाला आंसर हमें मिलेगा। बात समझ में आ गई ना, कैसे किया है यहाँ पे। ये क्वांटिटी हमारी 3 क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, ये क्वांटिटी है ना हमारे पास, तो ये क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, ये तो क्वांटिटी है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें बता रहा है ना। इतनी क्वांटिटी की वैल्यू इतनी है रुपीस पर केजी में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, कितना केजी लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जब दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे, जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 2 रुपीज पर केजी। डिफरेंस तो किनका लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है सेम यूनिट का, और डिफरेंस भी जो आएगा उसकी यूनिट भी सेम रहेगी इनके जैसे। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 2 रुपीज पर केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 2 यूनिट की वैल्यू इतनी। अब देखो बड़ा छोटा कौन, ये बड़ा रहेगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया हमने, और ये आ जाएगा रुपीज पर केजी में, तो ये आ गया रुपीज पर केजी, क्योंकि ये निकालना था। हम लोग ऐसे घूम के चले गए। तो जो चीज हमें पता है उसे देखो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो यहां से, यहां जितनी यूनिट है उसकी वैल्यू बना लो रुपीज पर केजी में, तो सारी रुपीज पर केजी आ जाएगा। ये था टाइप 2। क्या था ये, टाइप 2। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। टाइप 3 में हमें फाइंड आउट करना है एवरेज। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। करेंगे कैसे, देखो जो हमने टाइप 2 में लगाया था वही लगा सकते हैं, इसे x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है, 40, फिर x आएगा, फिर 60 आएगा, सबसे बड़ा 60 - x। ठीक है, सबसे बड़ा 60 - x। अब इसके भी जो हमने थर्ड तरीका देखा था वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से करेंगे तो टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। देखो अगर हमने यहां से किया इसे, तो 60 - x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 - x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 यूनिट की वैल्यू। 60 - x हो गई ना 4 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 60 - x बाई 5, 60 - x बाई 4। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 - x बाई 4 × 5, ये हो जाएगी। अब इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा है ना। अभी ये बड़ा था, फिर ये बड़ा होगा, तो x - 40, x - 40 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये जो 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि x क्या है रुपीस पर केजी, ये क्या है रुपीस पर केजी, तो ये अगर 5 लिख देंगे तो ये 5 तो यूनिट है, ये 5 तो यूनिट है, ये रुपीस पर केजी में नहीं है। यहां से हमने निकाला रुपीस पर केजी में, ये रुपीस पर केजी में है। ठीक है, क्योंकि हमने किया क्या, इन दोनों का डिफरेंस लिया। डिफरेंस भी क्या होता है, जब हम 10 मीटर में से 4 मीटर घटाएंगे तो 6 मीटर बचेगा, या फिर 6 बचेगा, मीटर बचेगा ना, 6 मीटर। तो जब हमने 60 में से x माइनस किया है, रुपीस पर केजी में से रुपीस पर केजी माइनस किया है, तो रुपीस पर केजी बचेगा। और 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आना था रुपीस पर केजी, लेकिन ये तो 4 यूनिट है, इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू रही होगी 60 - x रुपीस पर केजी। 1 की निकाली, 5 की निकाली, ये भी आ जाएगा रुपीस पर केजी में। ठीक है, तो यहां 5 नहीं लिखना है, x - 40 को 5 नहीं लिखना है, यहां पे जो वैल्यू आने वाली है 5 यूनिट की वो लिखनी है, 60 - x बाई 4 × 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x - 160, और ये आ जाएगा 6 × 5 = 30, 300 - 5x। ये इधर आएगा तो ये 9x, और ये इधर चला जाएगा तो 460। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 460, है ना, और ये आ जाएगा 9x, तो x की वैल्यू 460/9 रुपीस पर केजी। ये आ जाएगा एवरेज, ये आ जाएगा एवरेज यहां से। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, है ना भाई। हर बार हम लोग क्या करेंगे, यही मेथड का यूज कर सकते हैं, या तो ये मेथड लगा देंगे या फिर कौन सी मेथड लगा देंगे। पहले टाइप में तो इन दोनों का डिफरेंस लो, क्योंकि ये दिया हुआ था, रेशियो लेना है तो डिफरेंस ले लो,
ठीक है। दूसरे वाले टाइप में हमें क्या निकालना था, यहाँ वाली वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इस यूनिट की वैल्यू निकाली, यहाँ की वैल्यू निकाली, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ की वैल्यू निकाल दी। अब ये चीज नहीं पता है, लेकिन इनका डिफरेंस निकाला, इसकी वैल्यू बोल दी 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। अब फिर डिफरेंस लेके बता दो, है ना। अब ये ध्यान रखना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। तो ये तो हमने इस मेथड से कर लिया। अब डेविएशन वाली मेथड से अगर देखना चाहें तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। अभी हम टाइप किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम टाइप थर्ड की बात कर रहे हैं, यहां भी टाइप थर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइप थर्ड है, डेविएशन बराबर 0 से करेंगे अभी हम लोग। क्या ये 4 है, ये 5 है, यहां क्वांटिटी लिखते हैं और एक साइड एवरेज लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी 4, थोड़ा गैप दे के लिखेंगे ताकि ऊपर टोटल क्वांटिटी आ जाए। एवरेज पूछा गया, मतलब टोटल क्वांटिटी है ना, दोनों को मिक्स करने के बाद 9 किलो हो गया, उसका एवरेज पूछा है, 9 किलो का एवरेज पूछा है। 4 के करस्पॉन्डिंग 40 केजी है, 40 रुपीज पर केजी। और यहां कितना है हमारे पास 60 रुपीज पर केजी। अब देखो यहां पे कैंसल आउट नहीं कर देना, ऐसा नहीं सोच रहे हैं यहां पे कि यहां कुछ नहीं दिया तो क्या करें, कैंसल आउट कर दे, नहीं। अगर आपको ऐसा करना है कैंसल आउट करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां किससे डिवाइड करेंगे, 20 से करेंगे, यहां भी 20 से, तो x/20 बना दो उसको। इससे अच्छा है डिनोमिनेटर में क्यों जाना, है ना। लेकिन डायरेक्ट इन दोनों को कैंसिल नहीं करना, अगर कैंसिल आउट करना है यहाँ पे 2 और 3 बचेगा, तो यहाँ पे भी 20 करना पड़ेगा, फिर 3 में से माइनस करना पड़ेगा x/20। इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट ना करें, आंसर आने के बाद अगर कैंसिल आउट कुछ चीजें हो रही होंगी तो वो अपने आप हो जाएगी, ठीक। इसे एज्यूम मान लो सबसे बड़ी क्वांटिटी यही है एवरेज वाली। फिर क्या करें हम लोग, x 4 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 160 और ये आ जाएगा 300 और ये -4x माइनस 5x, ये बनेगा 9x, x बराबर 460 बाई 9। तो आसान कहां से है, यहां से आसान है या वहां से, डेविएशन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हर क्वेश्चन हो जाएंगे डेविएशन से, ठीक है। और डेविएशन किसका पार्ट है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, एवरेज है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एवरेज से, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे डेविएशन से। और डेविएशन क्या है, एक्चुअल में एवरेज ही है। एवरेज निकालने का दूसरा तरीका डेविएशन हमने निकाला, ठीक है। तो ये था टाइप 3। टाइप 3 को सॉल्व करने का भी यही तरीका हो सकता है। अगर हमारे पास चीजें इजी आ जाए तब यहां से भी काम बन जाएगा, लेकिन यहां से काम तो बनेगा ही, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे देखो इक्वेशन भी इतनी सारी हमें लिखनी पड़ी डिनोमिनेटर में, या कुछ नहीं किया, बस एक इक्वेशन लिखी, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया हमने। इस टाइप से तो हमें पता ही क्या लिखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर इन्हीं को अगर सॉल्व करें, इन्हीं टाइप्स को अगर सॉल्व करें डेविएशन इक्वल टू 0 वाली मेथड से, तो क्या कर पाएंगे क्या हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 11:9 आएगा। यहाँ पे पिछली बार जब हमने सॉल्व किया था तो वहां पे हमने 1 लिख दिया था, वो एक्चुअल में क्या है 9। 49 माइनस 40 हमने 1 लिख दिया था, 49 माइनस 40 कितना होगा 9 होगा, और 11:9 आएगा, ठीक है। तो वो चेक कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। पिछले वाले टाइप में, टाइप 1 जब हमने किया था तब उसमें देखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 11:1 लिख दिया था, 49 माइनस 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक। अब यहां तो आसानी से हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस टाइप में। अब ये जो टाइप हमारा कौन सा है, टाइप जो सेकंड है। अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका, हमने एक तरीका तो देख लिया पिछले क्वेश्चन में, क्या इनके वैल्यू निकाल के 3 यूनिट की वैल्यू बोल दो, इन दोनों का डिफरेंस, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर 2 यूनिट की वैल्यू निकालो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये क्या है हमारा एवरेज, ये क्या है 2, है ना। तो ये एक साइड लिखते हैं क्वांटिटी और एक साइड क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज, ठीक है। ये 2 है क्वांटिटी, सबसे ऊपर नहीं लिखना, नीचे लिखना, ऊपर तो इन दोनों का एडिशन आएगा 2, तो ये 14 रुपीज पर केजी। 3 वाले के लिए नहीं पता है तो x मान लो। 3 वाले के लिए एवरेज कितना है नहीं पता, ठीक है। इसे भी हम एवरेज मानेंगे, ठीक है, पर केजी, हर एक केजी की बात करो ना, तो इसे भी एवरेज मान लेंगे हम लोग। जब एवरेज वाला लगाएंगे तो इसे भी एवरेज मान लेंगे। अब यहाँ पे कुल मिला के कितना हो गया, 2 और 3 5, इसका एवरेज दिया है 16। ये सारी चीजें रुपीज पर केजी में है, रुपीज पर केजी, ठीक है। एवरेज पर केजी में आएगा, हर एक के लिए सिमिलर रहेगा, दोनों के लिए सिमिलर 14, 3 के लिए सिमिलर x। तो यहां से हम लोग डेविएशन को 0 बनाने के लिए इसे क्या ले लेंगे, एज्यूम्ड। डेविएशन को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, कितना लिख देंगे, 2 इंटू 14 माइनस 16, 3 इंटू हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी, कितना आ जाएगा ये -4। ये माइनस है तो उसे उधर ले जाते हैं, तो इक्वल टू में 4 बना देते हैं इसे, ठीक है।
तो ये 3x माइनस 48 और ये आ जाएगा 4। तो x बराबर 52/3, 52/3 आ जाएगा। और यही कितना है 17.33 रुपीज पर केजी। यही तो किया हमने, है ना। तब भी यहीं से आंसर निकाला था, यही आंसर आया था। 3 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 2 किलो, 1 की 2/3, तो 2 की 4/3, तो x माइनस 16/3 4/3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कितना आ जाएगा x माइनस 16, ये भी तो 4/3 बनेगा। कैसे? 3 कॉमन निकालो तो 4/3, x माइनस 16 और 4/3, x माइनस 16 इक्वल टू 4/3। यहां से भी वही चीज आएगी जो यहां से आ रही है। तो यहां से कंफ्यूजन होता है तो हम लोग यहां से सॉल्व कर लेंगे इस चीज को। क्लियर? अब देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में यहां पे हमारे पास गिवन है 14 रुपीज पर केजी और 20 रुपीज पर केजी वाले राइस। एवरेज दिया हुआ है, यहां पे हमें एक रेशियो पता है, दूसरा हमें निकालना है। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है? निकालना है। कैसे करेंगे? देखो, यहां पे हमने देखा कि ये चीज पता है हमें, है ना। ये चीज क्या है? हमें नोन है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बड़ा कौन है? देखो 20, फिर 16, फिर 14। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 माइनस 16 मतलब 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2। ये रुपीस पर केजी है। ठीक है, 4 रुपीज पर केजी। ये है 2 रुपीज पर केजी, 2 रुपीज पर केजी। बात समझ में आ गई। तो यहां पे कितनी यूनिट आ जाएगी? यहां पे कितनी यूनिट है? 2 केजी है। यहां पे 2 रुपीज पर केजी, 2 रुपीज पर केजी। 2 रुपीज पर केजी मतलब 1 यूनिट, तो ये आ जाएगा 1। बात समझ में आ गई ना। क्या क्या है? 20 रुपीज पर केजी है, 16 रुपीज पर केजी नोन है, यहां 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का है। सॉरी, डिफरेंस कितना है? 2 रुपीज पर केजी, 2 रुपीज पर केजी। उल्टा चल रहा है अब, 2 रुपीज पर केजी। या 2 रुपीज पर केजी की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां पे हमने लिख दिया 1 यूनिट में। पहले हम लोग यूनिट से केजी में जा रहे थे, अब केजी से यूनिट में जा रहे हैं। डेविएशन वाला मतलब एवरेज से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास कुल मिला के देखा जाए तो एवरेज वाला जो रहता है, एक साइड हम क्वांटिटी लिखते हैं जिसमें डेविएशन बराबर 0 लिखते हैं, और एक साइड एवरेज। यहां पे हमने क्या किया? यहां पे 2 किलो है, 1 किलो 14, 2 किलो 28 हो जाएगा, लेकिन एवरेज तो 14 रहेगा ना, तो 2 क्वांटिटी का एवरेज 14। तो यहां लिख दिया 14 रुपीज पर केजी। ठीक है, क्वांटिटी इन केजी। अब यहां पे कितना है? अननोन है ना, एक्स क्वांटिटी अननोन है। ठीक है, उसके लिए कितना है? 20 रुपीज पर केजी। अब यहां पे कितना हो जाएगा? 2 + x हो जाएगा। इसके लिए एवरेज क्या है? 16। यही हो रहा है ना, 2 यूनिट। यहां पे क्या है? रेशियो 2 x मान लिया हमने। यहां क्या मान लिया? x मान लिया। x मान लिया, x का हमें वैल्यू पता लगाना है। ठीक है, अब देखो 2 के लिए एवरेज 14 है, 2 के लिए एवरेज 14 है, अननोन के लिए एवरेज 20 है, अननोन के लिए एवरेज 20 है, और दोनों को अगर मिला दे, मिक्स कर दें, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 2 + x, और उनका एवरेज है 16, है ना। अब यहां पे एक चीज और, कैंसल करना चाहे तो कर सकते हैं बिल्कुल, 7, 8 और 10। तो 7, 8, 10 लेके करेंगे यहां से फिर हम लोग। ठीक है, 7, 8, 10 लेके करेंगे एवरेज ये। ठीक है, वहां से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन निकाल के, कॉमन निकालेंगे तो इक्वल टू में 0 है, 0 अपॉन में वो कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। 2 के लिए कितना है? 7। x के लिए कितना है? 10। इसे डेविएशन एवरेज मान लो, एज्यूम्ड एवरेज, तो डेविएशन को 0 पुट कर देंगे तो डायरेक्ट। अब इतना सब कुछ अभी लिख रहे हैं इसलिए हमें टाइम लग रहा है, नहीं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी प्लस x, हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी बराबर 0। यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा +10x, यह आ जाएगा -8x। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, और ये इधर 2x, तो x बराबर 1, x बराबर 1। यहां से भी x बराबर 1 आया। तो अलग अलग टाइप देख लिए हमने, 4 टाइप के अलावा कोई भी टाइप नहीं बनेगा। जो 3 वाला टाइप बनेगा कि 3
टाइप के जो क्वालिटी है राइस का उसको मिक्स किया तो किस रेशियो में करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज कुछ हमारा पर्टिकुलर जो दिया रहेगा वो आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट रेशियो अ ट्रेडर शुड मिक्स 2 varieties of tea, one at rupees 62 per kg and other at rupees 72 per kg. In order to obtain the mixture worth rupees 65 per kg, किस रेशियो में हमें दो चाय पत्तियों को जो अलग अलग क्वालिटीज की हैं उन्हें मिक्स करना पड़ेगा। पहले वाले की प्राइस दी गई 62, दूसरे वाले की 72। अब देखो जो एवरेज है वो क्या 65 रुपीज पर केजी है ना, इन दोनों के बीच में है, ये चीपर है ये डियरर है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक साइड लिखा 62, एक साइड लिखा 72। अब इनको मिक्स करने के बाद जो क्वांटिटी आई वो आ गया हमारा मिक्सचर। ठीक है, किस रेशियो में मिलाएंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये 7, इसमें से इसे माइनस कर देंगे आ जाएगा 3। 7:3 इज द आंसर। ठीक है, 7:3 क्या रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान है। अब देखो यहाँ पे 3 टाइप क्वालिटीज वाली चाय पत्तियों को मिलाना है। ठीक है, इन व्हाट प्रपोर्शन में 3 काइंड ऑफ टी प्राइस एट 80, 70 एंड 50 रुपीज पर केजी बी मिक्स टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ 60 रुपीज पर केजी। ठीक है, या तो एक तरीका क्या है, एवरेज वाले में एवरेज इज इक्वल टू, इनमें से कोई एक चीज उठा लो, किसी एक ऑप्शन को उठा लो। यहाँ पे अगर हमने किसी एक ऑप्शन को उठा लिया यहाँ पे तो 2 मान लो 2 लिया तो 80 into 2 प्लस 70 into 2 प्लस 50 into 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 प्लस 3, या तो ऐसा कर लो। अगर ये तरीका नहीं जम रहा है तो हम लोग डेविएशन को 0 रखेंगे। क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे एक साइड क्वांटिटी लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे क्वांटिटी, N1 N2 और N3। ठीक है, ये क्वांटिटी है, मतलब ये N1 N2 और N3 हो जाएगा। ये क्वांटिटी तो दी गई है, मतलब कितना केजी ये क्वांटिटी दी गई है, और यहाँ पे आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, सभी का एवरेज। एक साइड क्वांटिटी लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना आ जाएगा एवरेज, इसका एवरेज कितना, सभी का मिला के 60 करना है हमें, 60 करना है। N1 इसका एवरेज है 80, N2 क्वांटिटी इसका एवरेज है 70 और N3 क्वांटिटी इसका है 50। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी को सबसे ऊपर लिखना है हमेशा, नीचे वाला सीक्वेंस कुछ भी हो, और इन सभी का सम इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, देखो N1 प्लस N2 प्लस N3 इसके बराबर आ रहा है, इसका एवरेज हमने 60 लिख दिया, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या लिखा होता है वो एवरेज में हमने पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि कहीं कहीं क्या होता है कि हमने गलत एंट्री कर दी फिर सही एंट्री की, तो -1 + 1 करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीजें क्या हो जाएगी, इसका समेशन हो जाएगी। ठीक है, अब डेविएशन को 0 बनाना है, इसका मतलब हमारी क्वांटिटी क्या है ये। अब देखो इनको कैंसिल कर सकते हैं क्या हम लोग, ये क्या है एवरेज है, कैंसिल करने में क्या दिक्कत है, कर सकते हैं, बाद में भी कैंसिल होगा ये तो, है ना, बाद में भी क्या हो जाएगी ये चीज कैंसिल हो जाएगी, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा यहां से N1 80 माइनस 60, अब डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 20, N2 कितना हो जाएगा 10, N3 50 माइनस 60 माइनस 10, हमारी क्वांटिटी माइनस अज्यूम्ड क्वांटिटी, कितना आ जाएगा N1। देखो अब 2 से सारी चीजें कैंसिल, 0 कैंसिल कर दो, एक काम करो। ठीक है, तो 2N1 प्लस N2 बराबर N3, ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब क्या करें, अब N1 और N2 की कुछ वैल्यू रख लो, N1 की कुछ वैल्यू रख लो, N2 की कुछ वैल्यू रख लो, दोनों की वैल्यू मान लो 1 1 रख दी, तो ये कितना हो जाएगा, N की वैल्यू जब 1 रख दी हमने और N2 की भी वैल्यू 1 रख दी तो ये आ जाएगा 3, 2 + 1, मतलब N1 की वैल्यू है 1 अगर रखी तो ये N2 आएगा और ये N3 आ जाएगा 1 1 3 1 1 3। बात समझ में आ गई, क्या आ जाएगा 1 1 और 3 आ जाएगा। क्लियर है, यहां से हमने क्या बना दिया, N1 को N2 के बराबर बना लिया, 1 रख दो, बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर ऐसा नहीं करना है तो N2 को कुछ रख लो और N3 को रख लो, N2 को कुछ रख लो, N3 को मान लो 3 रख लिया, मतलब 4 रख लिया और N2 को 2 रख लिया, तो ये N1 1 आ जाएगा। लेकिन वहां पे क्या आ जाएगा, डिवीजन में भी तो होंगी वो चीजें, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई करवानी चाहिए। जैसे हमने यहाँ N1 और N2 रखा तो N3 आ गया, यहाँ पे अगर इक्वेशन है हमारे पास 2N1 प्लस N2 बराबर N3 है। ठीक है, तो N3 को मान लो हमने कितना मान लिया, 5 मान लिया, मान लो, है ना, N3 को कितना मान लिया, 5 मान लिया, और
N2 को क्या मान ले फिर हम लोग, N2 को नहीं मान सकते फिर हम लोग, है ना। क्यों, यहां पे क्यों मान लिया, क्योंकि N1 और N2 1 1 रख दिया यहां पे, तो 3 आ गया, यहां से देख लिया हमने 1 1 और 3। अगर यह 2 रख देते तो 4 + 1 ये कितना हो जाता, 2 का मल्टीपल है ना, यह क्या है 2 का मल्टीपल है। अब यहां पे ऐसा ढूंढो जिसे N3 हमने क्या रख दिया, अगर 5 रख दिया हमने N3 तो फिर N2 को इस हिसाब से रखना पड़ेगा हमें। मान लो यहां पे कितना रख दिया इसे, ये तो 3 है, मान लो N2 रख देते हैं, ऑप्शन में देखना है हमें, इनमें से रखना है, ठीक है। मान लो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, 2 रख दिया, 2 रख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे 1 रख दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो N3 कितना आ रहा है, जब हमने 1 और 2 रखा तो N3 ये आ रहा है, तो क्या ये सही होगा, क्या नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन को पकड़ लो, किसी एक ऑप्शन को पकड़ लो, इस ऑप्शन को पकड़ लिया क्योंकि ये 3 आना चाहिए। अब 3 कब आएगा, यहां 3 कब आएगा, N3 जब यहां पे 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा, 2 + 1, 2 + ये 1 × 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 तो ये जाएगा 3। बात समझ में आ गई। तो ये वाला ऑप्शन करने का तरीका है, ठीक है।